हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद साकिर सलमानी। तो दोस्तों, आज जो है हम अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, आपने आपके मन में आया होगा कि यार इतने सारे सेंटेंस होते हैं, समझ में नहीं आता, उलझन सी रहती है। सिंपल सेंटेंस भी होता है और कंपाउंड सेंटेंस भी होता है और जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं और जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस भी होते हैं और जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी होते हैं। यार समझ में नहीं आता क्या चीज़ है यार ये सब चीज़। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सेंटेंस के प्रकार पर्पस के अनुसार भी होते हैं और सिंटैक्स के अनुसार भी होते हैं और भैया फॉर्म के अनुसार भी होते हैं और कंप्लीटनेस के अनुसार भी होते हैं। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे ना, वो पर्पस के अनुसार सेंटेंसों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पर्पस के अनुसार सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, या यूं समझ लो भैया ये 5 भैया होते हैं। पहले का नाम है असर्टिव और दूसरे का नाम है इंटेरोगेटिव और तीसरे का नाम है इम्परेटिव और चौथे का नाम है एक्सक्लामेटरी और पांचवे का नाम है ऑप्टेटिव। ये 5 भैये हो गए, 5 भैयों के नाम हो गए। इस तरह से याद कर लियो, अच्छा हो जाएगा। यानी या यूं कह लो ये 5 प्रकार के होते हैं। मास्टर जी, एक बात और पूछ लूं। मेरी ये समझ में ना आता है कि असर्टिव डिक्लेरेटिव कोई स्टेटमेंट कह दे है, कभी कोई इंटेरोगेटिव को जो है क्वेश्चन बोल दे है और कोई इम्परेटिव को जो है कमांड बोल दे है, एक्सक्लामेटरी को जो है एक्सक्लेमेशन बोल दे है। ये क्या है भला, मुझे ये समझा दो। हाँ, ये मजे की बात पूछी है पिंटू तूने। आज मैं यही बताऊंगा। देख पिंटू, असर्टिव हो या डिक्लेरेटिव हो, एक ही बात है। ओल्ड में इसे असर्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो है लोग शॉर्ट हो गए, यानी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो भैया इसे स्टेटमेंट बोल देते हैं। इंटेरोगेटिव बोल दो, और लेकिन आज के दौर में लोग शॉर्ट हो गए तो भैया क्वेश्चन बोलते हैं नए आज के ज़माने में। और ऐसे ही इम्परेटिव को जो है कमांड बोल देते हैं और ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी को एक्सक्लेमेशन बोल देते हैं। तो ये भैया असर्टिव, डिक्लेरेटिव या इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये जो है सब पुराने नाम से। पहले लोग लंबे लंबे नाम ले हुए हैं, लेकिन अब शॉर्ट में हो गए तो स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लेमेशन बोल रहे हैं। मास्टर जी, कुछ और भी पूछ लूं? ओए पिंटू मेरे भैये बैठ जा। अरे मेरे लाल बैठ जा, ने लोग जो है अल्लाह की कसम स्किप कर करके देखने लगेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। बैठ जा। असर्टिव सेंटेंस, यानी इसको हिंदी में विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में किसी सूचना अथवा घटना को साधारण ढंग से कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए, अफर्मेटिव भी कह देते हैं हम, इसका मतलब होता है हिंदी में स्वीकारात्मक। और नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस में हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रुचि राइट्स अ लेटर, रुचि एक पत्र लिखती है। नेगेटिव, रुचि डज नॉट राइट अ लेटर, रुचि एक पत्र नहीं लिखती है। ऐसे ही अन्य भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। अगला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न सूचक भाव प्रकट होता है। जैसे हम पूछताछ करते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, इज गोविंद आ डॉक्टर। तो हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या गोविंद एक चिकित्सक है।
ऐसे ही हम दूसरा लेते हैं। देखिए, दो प्रकार के होते हैं ये भी, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। इस गोविंद आ डॉक्टर, ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है। और दूसरा है हमारा व्हाई इज गोविंद डॉक्टर, गोविंद चिकित्सक क्यों है। तो दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, इस गोविंद आ डॉक्टर, क्या गोविंद एक चिकित्सक है, ये हमारा पॉजिटिव हुआ। अब इसी को ही हम नेगेटिव में तब्दील कर देंगे, इज गोविंद नॉट आ डॉक्टर, क्या गोविंद एक चिकित्सक नहीं है, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अगला सेंटेंस है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में आज्ञा, सलाह अथवा निवेदन आदि भाव प्रकट होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा, सिट डाउन प्लीज, कृपया बैठ जाइए। इसमें रिक्वेस्ट है, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट है यानी निवेदन है। दूसरा है ब्रिंग योर बुक, अपनी किताब लाइए या ले आओ, इसमें ऑर्डर है यानी आज्ञा। ऐसे ही तीसरा सेंटेंस है हमारा, ओबे योर एल्डर्स, यानी अपने बड़ों की आज्ञा का पालन कीजिए, करो या कीजिए। ये एडवाइस है, यहाँ पे सलाह है। अगला है डू नॉट मेक अ नॉइज, यानी शोर शराबा मत कीजिए या मत करो, इसमें ऑर्डर है, आज्ञा। दोस्तों, ये इम्परेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस और दूसरा तीसरा ये पॉजिटिव हैं और चौथा सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। अगला सेंटेंस है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में किसी आकस्मिक तीव्र भावना का बोध होता है। जैसे मान लिया कोई दोस्त मेरे पास बैठा है और मैंने पिन चुबो दिया उसके। अब जब चुबो देंगे तो क्या आवाज़ निकलेगी, आ उच अरे मर गया, इस तरीके से अचानक से निकलती है ना अंदर से आवाज़। तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, अलास सी हैज़ डाइड, अफसोस वह मर गई। अचानक में हम कहते हैं ना, अफसोस वह मर गई। ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितनी खूबसूरत हो। अचानक किसी खूबसूरत चीज़ को देख करके, है ना, या किसी को भी खूबसूरत आदमी है या लेडीज़ है कोई भी, या फिर कोई भी फ्लावर है या कोई भी चीज़ ऐसी देख करके एकदम अचानक से, अरे यार कितनी खूबसूरत चीज़ है यार ये, ओ अचानक से ये चीज़ भावनाएं निकलती है ना, ये हमारे जो है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इस तरीके से हमारे अंदर से जो सेंटेंस वाक्य निकलते हैं इस तरह के। अगला सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में इच्छा, ईश्वर से प्रार्थना, बद्दुआ आदि भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल है हैप्पी दिवाली, यानी दिवाली मुबारक हो। हम अपने अंदर से इच्छा जाहिर कर रहे हैं उस चीज़ की। या हमने किसी को दुआ दे दी इस तरह से, मे गॉड हेल्प यू, कि ईश्वर या अल्लाह तुम्हारी मदद करे। बद्दुआ देना या दुआ देना, दुआ देना आता है, बद्दुआ देना आता है, इच्छा जाहिर करना होता है, इन सेंटेंसों में प्रकट करना होता है, ये भाव उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूँगा।